हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर के राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ताकि जो ट्रेडर या जो सेलर कंज्यूमर के साथ जो अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब होता है जैसे कि सेलर कंज्यूमर को ख़राब क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कर रहा है, या सेलर कंज्यूमर से अधिक प्राइस वसूल रहा है, या सेलर कंज्यूमर को वारंटी नहीं दे रहा है। तो इस तरह का जो अनफेयर प्रैक्टिसेस सेलर के तरफ से कंज्यूमर के साथ किया जाता है, उनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के राइट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित करना, इसे ही हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि कंज्यूमर के साथ जो धोखा ना किया जाए, कंज्यूमर के साथ चीट ना किया जाए, कंज्यूमर को सही क्वालिटी का प्रोडक्ट, सही क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड किया जाए, और साथ में कंज्यूमर को सही इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे सही डिसीजन ले सके। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी बनाया गया है ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट और राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर कोई कंज्यूमर के साथ शोषण होता है तो कंज्यूमर उस सेलर के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मान लो एक कंज्यूमर स्मार्टफोन खरीदता है और एक हफ्ते के दौरान या एक हफ्ता में ही क्या होता है, वो स्मार्टफोन ख़राब हो जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि सेलर क्या करे, वो मोबाइल या तो रिप्लेस कर दे और नहीं तो फिर उसको रिपेयर करके दे दे। तो ये बेसिकली आजकल देखते हो कि बहुत सारे सेलर प्रोडक्ट बेचते हैं तो वारंटी भी देते हैं। ये वारंटी देने का मतलब ये एक तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेलर प्रोवाइड करती है, ताकि अगर वो सामान ख़राब हो जाए कम समय में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत उनको रिप्लेस किया जाए, नहीं तो फिर उनको रिपेयर करके वो दे। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। भारत में उपभोक्ताओं का शोषण कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले कि अगर सेलर ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे रहा है जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो, मिलावटी प्रोडक्ट हो, तो कह सकते हो कि कंज्यूमर के साथ शोषण हो रहा हो। अगर सेलर कंज्यूमर से एमआरपी से अधिक प्राइस वसूल रहा है तो कह सकते हैं कि सेलर का कंज्यूमर के साथ शोषण हो रहा है। अगर सेलर कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, पुअर क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो कह सकते हो कि कंज्यूमर के साथ शोषण हो रहा है। अगर सेलर गलत एडवर्टाइजमेंट दिखाकर, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कहने का मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब एडवर्टाइजमेंट में कुछ और क्वालिटी बता रहा है और रियल में यूज कर रहे तो कुछ और बता रहा है। तो इस तरह का जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वाला प्रोडक्ट है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन रियल में प्रोडक्ट का क्वालिटी उस तरह का होता नहीं है। तो इन सब से ये मैंने कह सकते हो कि एक तरह का कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। हिडन चार्ज वसूलना सेलर के तरफ से कंज्यूमर से, तो ये भी आपका क्या हो गया, कंज्यूमर का शोषण है। तो इस तरह से कंज्यूमर का शोषण इंडिया में होता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उपभोक्ता के नज़र से, उपभोक्ता दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। तो फर्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर को अपने राइट के बारे में, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जिनसे उनका शोषण होता है। तो उनका शोषण ना हो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होते हैं वो एकजुट नहीं होते, अनऑर्गेनाइज होते हैं। तो सेलर को मौका मिल जाता है कि वो कंज्यूमर के साथ अनफेयर प्रैक्टिस कर ले, और करते भी हैं। तो इनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण बड़े पैमाने पे कंज्यूमर के साथ हो रहा है। जैसे कि आप जो सामान आप चाह रहे हो, आपको मिलावटी सामान मिल रहा है, अधिक प्राइस वसूला जा रहा है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है जो आपको मिसलीड कर रहा है। मैंने ओवरऑल सेलर कंज्यूमर के साथ अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है, कंज्यूमर के साथ शोषण कर रहा है, ये हो रहा है। तो इनसे बचाना ज़रूरी है कंज्यूमर को, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे दिवाली के टाइम में बहुत सारे मिठाई वाले नकली प्रोडक्ट मार्केट में उतार देते हैं। तो देखोगे बहुत सारा ऑफिसर क्या करते हैं, सरकार की तरफ से सरकारी एजेंसी क्या करती है, छापा मारती है, रेड मारती है, और वैसे मिठाई की दुकानों पे पकड़ती है।
दवा में भी आप लोग देखोगे बहुत मिलावटी दवा मार्केट में है। तो इस तरह से कंज्यूमर के साथ शोषण होता है। तो कंज्यूमर का शोषण हो रहा है, इसलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए सरकार भी एक्शन लेती है, सरकार भी कदम उठाती है। तो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस किसके व्यू पॉइंट से, कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से। अब हम लोग सीखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है। देखो, हर बिजनेस का क्या इच्छा होता है कि बिजनेस लंबा चले। तो कोई भी बिजनेस अगर लंबा चलेगा, इसके लिए बिजनेस का ड्यूटी होता है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट और राइट को प्रोटेक्ट करे, कंज्यूमर के साथ सही व्यवहार करे, कंज्यूमर का शोषण ना करे। अगर ऐसा बिजनेस करेगी, कंज्यूमर के साथ सही व्यवहार करेगी, फेयर प्रैक्टिस करेगी, तो इससे कस्टमर के नज़र में, कंज्यूमर के नज़र में बिजनेस का एक इमेज बनता है, कंज्यूमर का बिजनेस के प्रति विश्वास बढ़ता है, जिनसे उनका बिजनेस लंबे समय तक चलता है, उनके बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होता है, बिजनेस का ग्रो होता है। तो ये एक एडवांटेज हो गया, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस यूजेज सोसाइटीज रिसोर्सेज। जो बिजनेस है वो रिसोर्सेज यूज करती है, तो रिसोर्सेज कहाँ का होता है, सोसाइटी का होता है, समाज का होता है। इसलिए बिजनेस का ड्यूटी होता है कि वो सोसाइटी के साथ सही व्यवहार करे, क्योंकि बिजनेस जो है सोसाइटी पे ही डिपेंड है। अगर सोसाइटी के साथ आप गलत व्यवहार करोगे तो फिर एक ना एक दिन आप फंसोगे, आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, बिजनेस का नाम खराब हो जाएगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस है कि हर बिजनेस को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना उसका ड्यूटी होता है। अगर सही तरीके से कंज्यूमर के इंटरेस्ट और राइट को अगर कोई बिजनेस प्रोटेक्ट करती है, तो कंज्यूमर के नज़र में उसका इमेज बनता है, उसका रेपुटेशन बढ़ता है, जिससे उसका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस में कस्टमर की संख्या बढ़ेगी, प्रॉफिट अधिक होगा, सब अच्छा होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बिजनेस का ड्यूटी होता है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। तो कंज्यूमर के लिए भी उनको कंज्यूमर के प्रति भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट और कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करे। अगर ऐसा करेंगे तो उनका रेपुटेशन, उनका गुडविल बढ़ेगा, कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी, बिजनेस ग्रो करेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया गया है, जो कि हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से क्या होता है कि कानूनी रूप से, यानी कि लॉफुल तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, गवर्नमेंट कदम उठाती है। अगर कोई दुकानदार ख़राब क्वालिटी का सामान बेच रहा है तो उसका दुकान पे ताला लग जाएगा, दुकान सील भी हो सकता है। तो ये सब बिजनेसमैन को ध्यान रखने चाहिए कि अगर बिजनेसमैन शोषण करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा कानून है, ऐसा लॉ है। तो ये था बिजनेस के। तो ओवरऑल कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, तो कंज्यूमर को यही फ़ायदा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कि इससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट और राइट प्रोटेक्ट होता है। अब बिजनेस को क्या फ़ायदा है, तो अगर बिजनेस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करके बिजनेस चलाती है तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट होंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है कंज्यूमर के इंटरेस्ट राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव ही है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। और यह एक्ट क्या करती है, जो भी सेलर कंज्यूमर के साथ गलत व्यवहार करती है, अनफेयर प्रैक्टिस करती है, जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, ख़राब क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके खिलाफ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें 3 टियर जुडिशियल मशीनरी काम करती है, जैसे एक हो गया डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। और यह एक कंज्यूमर को शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने में मदद करती है, क्योंकि लॉ है, कानून बनाया गया है। कंज्यूमर अब क्या कर सकती है, अगर उनके खिलाफ कोई गलत लेन देन कर रहा है, उनके खिलाफ गलत व्यवहार कर रहा है सेलर के तरफ से, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ओवरऑल कंज्यूमर अगर शोषित हो रहा है, कंज्यूमर के साथ शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। उसके लिए ही कानून बनाया गया है। तो अगर आप एज ए कंज्यूमर लग रहा है कि सेलर आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप उस सेलर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अब यह लीगल एक्शन है। ये कोई भी अगर जिनको भी लगता है कि वो एज ए कंज्यूमर सेलर के तरफ से उनके साथ शोषण हो रहा है, तो उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं।
ये आपका मेंशन है, प्रोविजन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, और ये ऑल ओवर द इंडिया लागू है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट, मेन प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस है। सबसे पहले है कि कंज्यूमर कौन होने चाहिए, हु इज अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का मतलब वह पर्सन जो सेलर से गुड्स या सर्विसेज खरीदता है प्राइस देकर, कंसिडरेशन देकर, और कंज्यूमर गुड्स इसलिए खरीदा है ताकि वो गुड्स को कंज्यूम कर सके, ना कि कमर्शियल यूज़ के लिए खरीदा हो। रीसेल के लिए नहीं खरीदा होना चाहिए। अगर रीसेल के लिए कर रहे हो तो फिर आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। कंज्यूमर का मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस गुड्स को कंज्यूम करना। तो हर वो पर्सन जो सेलर से कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है कंसिडरेशन के बदले में प्राइस देकर, तो वो पर्सन आपका कंज्यूमर कहलाएगा। सेकेंड है ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट। अब आप किसी भी सेलर के खिलाफ कंप्लेन करोगे तो किस आधार पे कंप्लेन करोगे? तो अगर सेलर आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस करता हो, जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड किया हो, सर्विस में कमी दिया हो, जैसे होटल में जाते हैं तो सर्विस में कमी हो तो आप कंप्लेन कर सकते हो। आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा हो, प्राइस अधिक वसूल रहा हो, या कोई ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा हो जो प्रतिबंधित है, हानिकारक गुड्स प्रोवाइड कर रहा हो, तो इस ग्राउंड के आधार पे आप कंप्लेन कर सकते हो। इसमें 3 टियर जुडिशियल मशीनरी काम करती है, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नेक्स्ट प्रोविजन। इसमें 3 टियर जुडिशियल मशीनरी काम करती है। एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जहाँ पे 1 करोड़ तक का सेटलमेंट होता है, यानी कि अगर आप कंज्यूमर हो और किसी सेलर से 1 करोड़ रुपये से कम, मतलब 1 करोड़ रुपये तक अगर आप उसके साथ लेन देन करते हो, आपको लग रहा है कि उसने आपके साथ शोषण किया है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो। उसी तरह स्टेट कमीशन होता है। अगर आप कंज्यूमर हो और सेलर के साथ 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में लेन देन किया हो और आपको लगता है कि उसने आपके साथ शोषण किया है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो स्टेट कमीशन में। उसी तरह नेशनल कमीशन क्या है कि अगर आप सेलर के साथ 10 करोड़ से अधिक का लेन देन किया हो और आपको लग रहा है कि सेलर ने आपके साथ शोषण किया है, तो आप नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो। फोर्थ प्रोविजन है कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड। इसमें जो कंप्लेन होता है उसका डिस्पोजल में बहुत कम समय लगता है। नॉर्मल केस में 3 महीने में डिस्पोजल हो जाता है, लेकिन अगर टेस्टिंग वेस्टिंग हो तो 5 महीने में आपका जो कंप्लेन है वो डिस्पोज हो जाता है। हु कैन फाइल कंप्लेन, कौन कंप्लेन कर सकता है? तो कंज्यूमर खुद, या कंज्यूमर की तरफ से उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो कंप्लेन कर सकता है, गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकता है। 6 है किसके खिलाफ कंप्लेन किया जाए? तो सेलर के खिलाफ, जो डिफ़ॉल्टर है, जिसने आपके साथ शोषण किया हो, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। इसमें कंप्लेन फ़ी भी होता है जब आप कंप्लेन करने जाओ, या गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू के आधार पे कंप्लेन फ़ी लगते हैं। और कंज्यूमर को कुछ राहत मिलती है, कुछ रिलीफ मिलती है, जैसे कि अगर आपको ख़राब क्वालिटी का सामान मिल गया हो तो आप गुड्स को रिप्लेस कर सकते हैं, पैसे वापस मिल जाएंगे, लॉस हुआ हो तो कंपनसेशन हो जाएगा, कुछ कमी है तो उस कमी को पूरा किया जाएगा, अनफेयर प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाएगा। तो अगर ऐसा ना किया जाए तो सेलर सेलर का मन बढ़ जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया, लॉ बनाया है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहले ये 1986 हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रख दिया गया। तो ये था आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रोविज़न। नेक्स्ट है 3 टियर जुडिशियल मशीनरी। 3 टियर में पहला टियर है आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जैसे हम लोग जानते हैं ना, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मान लो, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेशल कमीशन। इसमें क्या होगा कि अगर आप कंज्यूमर है और सेलर के साथ 1 करोड़ के अंदर तक में, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट 1 करोड़ है, 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1 करोड़ के अंदर के अमाउंट तक में आपने अगर सेलर के साथ लेन देन किया हो, और अगर आपको लग रहा है कि उसने आपके साथ शोषण किया हो, आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस किया हो, तो आप उस सेलर के खिलाफ कहाँ मुकदमा कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, जिसमें एक महिला होती है। सेकेंड फॉर्म में आपका स्टेट कमीशन, जिसको स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेशल कमीशन कहा जाता है। इसका जुडिक्शन क्या है? तो अगर आप कंज्यूमर हो और सेलर के साथ 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में लेन देन किया हो आपने, और आपको लग रहा है कि सेलर ने आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस किया है, तो आप
उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? स्टेट कमीशन में। और साथ में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आ गया तो आप स्टेट कमीशन में अपील भी कर सकते हो। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 4 मेंबर, जिसमें एक महिला मेंबर का होना जरूरी है। थर्ड है नेशनल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेशल कमीशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप कंज्यूमर हो और सेलर के साथ 10 करोड़ से अधिक का लेन देन किया हो और आपको लग रहा है कि सेलर ने आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस किया है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। तो कहाँ कर सकते हो? नेशनल कमीशन में। और स्टेट कमीशन में अगर ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आया है तब नेशनल कमीशन में अपील में जा सकते हो। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और कम से कम 4 मेंबर। तो ये था 3 टियर जुडिशियल मशीनरी। नेक्स्ट, कंज्यूमर का राइट, कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो अगर आप कंज्यूमर है, हम सभी कंज्यूमर है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा क्या राइट है। पहला राइट है सेफ्टी का राइट, यानी कि अगर कोई सेलर ऐसा प्रोडक्ट दिया जो हानिकारक प्रोडक्ट हो तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो हमारा राइट है कि हमें सेलर के तरफ से सुरक्षित प्रोडक्ट मिले, तो खतरनाक यानी कि हैजार्डस गुड्स और सर्विसेज से प्रोटेक्शन मिले। इस बात का सेलर को ध्यान रखना है, क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या अधिकार है? सेफ्टी का अधिकार है कि उसको हानिकारक गुड्स से नुकसान ना हो। राइट टू बी इंफॉर्मेशन या राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी कि कंज्यूमर को पास अधिकार होता है कि उसको सेलर के तरफ से सही इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर सामान खरीदने के लिए डिसीजन ले सके। राइट टू चूज, कोई भी सेलर मजबूर नहीं कर सकता कंज्यूमर को कि आप ये प्रोडक्ट खरीदे या ये खरीदे। ये कंज्यूमर का राइट होता है कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करेगा। कोई प्रेशर सेलर के तरफ से नहीं मिलना चाहिए, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए सेलर के तरफ से। कंज्यूमर अपने तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को चूज करके खरीद सकता है। राइट टू सीक रेड्रेशन, अगर कोई नुकसान होता है या कंज्यूमर के साथ शोषण होता है तो उसको कंपनसेशन लेने का अधिकार भी कंज्यूमर का होता है। कंज्यूमर को खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, यानी कि हर कंज्यूमर का अधिकार हो कि उसके राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। सरकार भी इसके लिए क्या है, लॉ बनाई है जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, यानी कि कंज्यूमर जहाँ रहता है, कंज्यूमर जहाँ काम करता है, वहाँ का माहौल जो है, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ हो, क्लीन हो, सेफ हो। तो ये सारे कंज्यूमर के राइट्स। कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होता है या ड्यूटीज। कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है? तो पहले तो कंज्यूमर अपने राइट का यूज करे। कंज्यूमर को जो भी राइट मिला है उस राइट के बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए। कंज्यूमर उस राइट का यूज करे, अपने अधिकार का उपयोग करे, जागरूक रहे, अपने अधिकार का सही यूज करे। अगर कोई सेलर उसके खिलाफ गलत कर रहा है तो कंज्यूमर का राइट है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, तो ये कंज्यूमर को करना चाहिए, कंज्यूमर का ड्यूटी होता है। डू नॉट बाय ब्लाइंडली, अगर आप कंज्यूमर हो तब आंख बंद करके सेलर पे भरोसा मत करो। आप पूरी तरह से होशोवास में आंख खोल करके प्रोडक्ट को अच्छे से वेरीफाई करके खरीदो। आप इंश्योर करो कि प्रोडक्ट सही है तभी खरीदो। आप कंप्लेन ये भी कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि अगर सेलर आपके साथ गलत कर रहा है, आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ क्या करो? कंप्लेन करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर दूसरे कंज्यूमर के साथ वैसा करेगा। डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी, और एक और कंज्यूमर का ड्यूटी है कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज ना करे। अगर आपको लगता है कि ख़राब क्वालिटी है, अब मत खरीदो, कंप्लेन कर दो कि ये जो सेलर है ये ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है। तो ये सब है कंज्यूमर का ड्यूटी या कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंज्यूमर को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सरकार आपके तरफ से एक्शन ले रही है, बहुत सारा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन ले रही है, अब आपका भी तो ड्यूटी बनता है ना, ताकि आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें। अब मान लो पुलिस है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस बनाया गया है, पुलिस सर्विस है, लेकिन आप क्या करो, रात को 12 बजे सुनसान गली में आप घूम रहे हो, तो थोड़ा सा अपना भी ड्यूटी होता है, अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। तो ये था कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एनजीओ है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। जैसे कि फर्स्ट उसका क्या काम है? एक्सेलरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। मैंने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो एनजीओ है, वो कंज्यूमर को जागरूक करने का काम करती है। कंज्यूमर को बताती है कि आपके क्या राइट्स है, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कंज्यूमर को नॉलेज दिया जाता है
कि कंज्यूमर के क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, और ये काम किसका होता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का। अब टीवी में ऐड देखते होगे बहुत जगह, जैसे कि सोना खरीदो तो हॉलमार्क चेक करके खरीदो, जागो ग्राहक जागो, बिल लेना ना भूले। तो ये सारे क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस को एक्सलेट करने का काम किया जा रहा है, और ये कौन करता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ। फाइलिंग सूट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज होता है, तो कभी कभी कंज्यूमर अकेले पड़ जाता है, तो उसको लगता है कि क्या हम करें, तो वो क्या कर सकती है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले सकती है। यहाँ पे जाकर वो कंप्लेन कर दे, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करके वो आपके तरफ से उस सेलर के खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। हेल्पिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है कि स्कूल कॉलेज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए या कंज्यूमर को एजुकेशन दिया जाता है, ताकि कंज्यूमर सामान खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरते। सपोर्टिंग गवर्नमेंट एफर्ट्स। बेसिकली ये सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट मिलता है, और ये क्या करती है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। और अगर मिलावटी सामान है तो उसके खिलाफ आंदोलन भी करती है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करती है, ताकि कंज्यूमर के साथ गलत व्यवहार ना हो, कंज्यूमर को मिलावटी सामान ना मिले। तो ये था आपका यूनिट 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आते हैं एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 8.1 कंट्रोलिंग। तब तक आप लोग इसको पढ़ो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख सकते हो। थैंक यू।